हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नृत्य मेले एवं उत्सव का जो हमारी टॉपिक चल रहा था कला एवं संस्कृति का, तो इसका आज ये है पार्ट 12। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिर्ज़ापुर में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जहाँ प्राचीन काल में सोन नदी के तट पर, ठीक है, रिवर इंपोर्टेंट है, किस नदी के तट पर? सोन नदी के तट पर लखुनिया, भटौरिया, लाहौरी, लोहारी इत्यादि से अधिक पाषाणकालीन चिन्हों से युक्त गुफाएं तथा शैलाश्रय पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पाषाणकालीन है ये, जो चौक तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो वो नैमिषारण्य का सवाल कई बार आया है और मैंने आपको बताया भी है। इसी तरीके से ये रिपीट होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैटर्न में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान का संबंध है सीतापुर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और सीतापुर की सीमा लखनऊ से भी स्पर्श होती है, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है और किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है ये। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित निमिष क्षेत्र है जो, वो पवित्र स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य शुक्र ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो ये सांझी है जो, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सांझी कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। पेट के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, और इसकी शुरुआत की बात करें तो ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है ये। सांझी कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो कौन सा जो क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश से संबंधित? कथक। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और इसे पूर्व का घराना भी बोलते हैं कथक को। ठीक है, इसमें कुछ घराने भी हैं जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा अगर इसकी डिटेल में बात करें हम, तो कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथक का नाम कथाकारों की कथा से जुड़ा है। ठीक है, यानी कथक शब्द है वो कथाकारों की कथा से आया है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कथाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथाकार नर्तक नर्तकी की शरीर की विभिन्न गतियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप से घराने हैं। ठीक है, कौन कौन से वो घराने? लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। ठीक है, इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित अगर कुछ जो नर्तक हैं उनकी बात करें तो बिरजू महाराज काफ़ी विख्यात हैं, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन। ठीक है, गोपी किशन लिखा है ये, और बिंदादीन महाराज। याद रखना है यहाँ पे किशन महाराज हैं जो, उनका संबंध कथक से नहीं है। ऑप्शन में अक्सर किशन महाराज भी आते हैं, हमने सवाल कराया भी। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए किशन महाराज का संबंध किस वादन से है। ठीक है, किशन महाराज का संबंध किस वादन से, क्यों इनका संबंध कथक नृत्य से तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन में किशन महाराज दिए होते हैं, जैसे बिरजू महाराज दिए, शंभू महाराज दिए, इसी तरीके से किशन महाराज दे दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैंने लास्ट क्लास में भी कराया, उससे पहले भी कराया। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे किशन महाराज का संबंध किस वादन से है। तो बाकी जो हैं नर्तक उनका नाम याद रखना, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ना।
और ये कानपुर और हाथरस की नौटंकी बहुत प्रसिद्ध है, पूछा भी गया है, कानपुर और हाथरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खालिस्तान की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ठीक है, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर जुपिटर बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, वन रक्षक में पूछा गया था ये, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। की डिटेल की बात करें तो महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेघ राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला आपको पता है भारत में 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में लगता है ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे। हरिद्वार में लगता है ये गंगा नदी के किनारे। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष तथा प्रयागराज महाकुंभ पर्व 6 वर्षों के अंतराल पर, देखो जो कुंभ है, महाकुंभ है, वो 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और जो अर्ध कुंभ है वो 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? ठीक है, भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप हैं उनका हिस्सा है कथक। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, कथकली भी केरल से ही संबंधित है, और सतरिया असम से संबंधित है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्य शास्त्र, जब क्वेश्चन पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है कई बार, तो कौन है? भरत मुनि। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य और संगीत कला के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसे नाटक नृत्य और संगीत कला का स्रोत पुस्तक की भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है उसमें शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो हम बात कर रहे हैं अभी शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है। तो भारत की शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं। कितनी है? 8। इसमें कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में, कथकली केरल में, और केरल में एक और होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। तो केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली। ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, और सतरिया नृत्य असम से संबंधित। ठीक है, 8 हो गए। आपको पता होने चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति है, कलाकृति पूछी गई है। ठीक है, तो ये वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोकेट वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ये क्या है? तो ब्रोकेट वाराणसी की एक प्रसिद्ध कलाकृति है। इसमें भारत में बनारसी ब्रोकेट फैब्रिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और सूट के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बटेश्वर मेले का आयोजन क्या कहाँ होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, आगरा में। उत्तर प्रदेश में 2 जगह पशु मेले लगते हैं, एक आगरा में और दूसरा बलिया में। ठीक है, आगरा में लगता है बटेश्वर में, और बलिया में लगता है ददरी में। याद रखने, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और किन नदियों के मध्य स्थित है? घाघरा और गंगा नदियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा बलिया से संबंधित एक योजना भी याद रखनी है, मुझे याद आ रही है तो बता दूंगा आपको। 1 मई 2016 को, ठीक है, 1 मई 2016 को, आप समझ गए होंगे कौन सी योजना की बात कर रहा हूँ मैं। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया जिले से ही किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये योजना, मैंने आपको बता दी जब बलिया याद आया। तो बटेश्वर मेले का संबंध पशुधन मेले से है, कैटल फेयर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल ये कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आगरा में स्थित है ये। ठीक है, रंगीला घराना, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फयाज खान के द्वारा।
फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन समकालीन मैदानी घर इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। ठीक है, फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया था। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इसके सबसे पुराने जो वो थे संस्थापक, वो कौन थे? खुदा बख्श। ठीक है, जो इसमें नए कार्य उन्होंने जोड़े, नए गीतात्मक स्पर्श देकर, तो वो हैं फैयाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? ये घूमर तो नहीं है, उत्तर प्रदेश से संबंधित, गुजरात राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया भी राजस्थान से संबंधित है। स्वांग, हाँ स्वांग है उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है ना, तो जो स्वांग है वो उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक एवं ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है स्वांग का। ठीक है, और स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवादों और गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड में है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? बुंदेलखंड। ठीक है, तो हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड के लोकगीत हैं, ठीक है, जो कि यूपी और MP में फैले हुए हैं। अगर इसकी डिटेल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने के लिए आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी। ठीक है ना, इसलिए ये प्रचलित हैं। और ओरछा के और कौन थे राजा? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने वीर सिंह बुंदेला 1631 में झांसी शहर की स्थापना की थी, है ना, और अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो झूला, स्वांग, बिरहा, रसिया। तो झूला आंसर हो जाएगा बारिश से संबंधित, पहले भी बताया मैंने आपको। ठीक है, झूला क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार का एक बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, क्योंकि बारिश के समय में ही डाले जाते हैं ये झूले पेड़ की शाखाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? यानी लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूछा गया है। अब देखो हम सोचते हैं कि लखनऊ घराना है, उत्तर भारत में स्थित है ये, तो राइट आंसर होगा उत्तर घराना। नहीं, इसका राइट आंसर है पूरब घराना। लखनऊ घराना को पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर ने उत्तर घराना भी दिया है। लखनऊ घराना को पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कथक कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इस घराने के प्रमुख हम जो वो हैं, शंभू महाराज हैं, ठीक है, नर्तक हैं जो, लच्छू महाराज हैं, कालका महाराज हैं, वो अच्छन महाराज हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं हैं। ऑप्शन में किशन महाराज दिए होते हैं, इसलिए बार बार बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, किशन महाराज का संबंध नर्तक कथक नृत्य से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पुख्त उत्तर प्रदेश में खालिस्तान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भोजन पकाने की विधि है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो मांसाहारी व्यंजन है वो पकाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, जरदोजी और चिकनकारी, इनका खाने से कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध है टेक्स्ट, कपड़े से। ठीक है, कपड़े से संबंध है इनका। उसके बाद खुसरो, तो खुसरो क्या है? अमीर खुसरो थे, जहांगीर के पुत्रों का नाम भी था खुसरो, खुर्रम और खुसरो। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को हम दस्तरखान कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो। ठीक है, दस्तरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? ठीक है, तो बरसाना को जाना जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वो बरसाने की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाने से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह जो मुख्य गांव था उसका नाम क्या था? रावल। ठीक है, यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। और राधा की माँ का नाम कीर्ति तथा इनके पिता का नाम वृषभानु था, इसलिए कई बार पर्यायवाची के रूप में आता है। राधा का पर्यायवाची क्या होता है? वृषभानु जा। ठीक है ना, जामिस क्या होता है? पुत्री होता है। तो वृषभानु जा के रूप में भी राधा का पर्यायवाची कई बार आपने हिंदी के एग्जामों में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये सभी को पता है, लखनऊ में स्थित है ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब ये तब होता है जब इसकी हाइट पूछ ली जाती है। तो इसकी हाइट कितनी है? 60 फीट, 60 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? इस तरीके से टफ हो सकता है, तो इसका निर्माण करवाया था आसफुद्दौला ने। ठीक है, आसफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था इसका निर्माण? तो 1786। क्यों कराया था इसका निर्माण, ये भी जरूरी है जानना। इसका निर्माण इसलिए कराया गया था, एक तरीके से उस टाइम पे 1786 के आसपास अवध में अकाल पड़ रहा था, तो अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था। तो अकाल पड़ रहा था तो लोगों को इसका निर्माण कराने के साथ उन्हें मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, श्रम करने उसके बदले उन्हें धन दिया जाता था। तो एक तरीके से अकाल से राहत प्रदान करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है तुर्किश गेट किसे कहते हैं? तो तुर्किश गेट बोलते हैं रूमी दरवाजा को। ठीक है, उसका मुख्य कार्य था अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिठोर दरगाह शरीफ स्थित है? ठीक है, तो ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। पिठोर दरगाह शरीफ उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में स्थित है। अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? कई बार बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार बता चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर इसके नाम से भिन्न है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो ये सभी को पता है, प्रयागराज में लगता है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो गढ़ मेला लगता है गढ़मुक्तेश्वर में, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर स्थित है गढ़मुक्तेश्वर? हापुड़ में। ठीक है, हापुड़ जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, हापुड़ में लगता है ये, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तो जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने। ठीक है, किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम नवाब था सरकी साम्राज्य का। ठीक है, सरकी वंश से संबंधित अटाला मस्जिद, और ये सरकी वंश का अंतिम नवाब था ये ना। सरकी वंश का अंतिम नवाब हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, सरकी वंश का जो अंतिम नवाब है वो हुसैन शाह सरकी था। ओके, कौन होगा हुसैन शाह सरकी? ठीक है, हुसैन शाह सरकी था सरकी वंश का अंतिम नवाब। और इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया। ठीक है, जो कि सरकी साम्राज्य की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। ये कहाँ पर स्थित हैं सभी घाट? वाराणसी में। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी वृंदावन में स्थित है। ठीक है, राधे राधे, तो कहाँ पर स्थित है? वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये भी आपका वृंदावन में ही स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि खालिस्तान का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। तो ये महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, बलिया जिले की हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। यह प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का भाग था। ठीक है, पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग करके नया जिला बना दिया गया। अच्छा, बलिया जिले में किन किन का जन्म हुआ था, कौन कौन संबंधित में पूछा जाता है। मंगल पांडे और चित्तू पांडे दोनों, और चंद्रशेखर जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जैसे व्यक्तियों का संबंध भी किस जिले से, बलिया जिले से। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसके अलावा ये किन नदियों के मध्य स्थित है, तो घाघरा और गंगा नदी के मध्य स्थित है बलिया जिला। और बलिया जिले से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी, 1 मई 2016 को, बलिया जिले से ही। इसके अलावा बलिया जिले में पशु मेला भी लगता है ददरी स्थान पर। ठीक है, तो बलिया जिले से कई सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा बोलने वालों को घर किस क्षेत्र में आता है। ऊपरी दोआब, निचली दोआब, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। ठीक है, तो ये आता है निचली दोआब में ब्रजभाषा बोलने वालों का। तो ये मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हैं, आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, ये सब निचली दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र स्थल है जो कि सीतापुर में स्थित है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है ये, और इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी बोलते हैं, तपोस्थली भी बोलते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया। ठीक है, तो ये थी इस टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो हमने सब डिस्कस किए हैं। ये टोटल 12 भाग आए हैं, वो सभी हमने कराए हैं। ठीक है, अब कल से हमारा शुरू होगा नया टॉपिक, साहित्य एवं पत्र पत्रिका। तो इन टॉपिक से जितने भी सवाल आए उत्तर प्रदेश की परीक्षा में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई अगर आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और भी जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।